सो फ्रेंड्स, ट्रेडर की सबसे बड़ी समस्या है कि उसके पास दो चैलेंज है। एक, डायरेक्शन कौन सी लेनी है, बाय या सेल, और दूसरी, एंट्री एंड एग्जिट। तो ये जो सीरीज मैं आपको 8 एंट्री सेटअप्स लेकर आया हूं फ्रेंड, इसमें एग्जैक्टली आपको ये बताया जाएगा कि ये 8 सेटअप किस तरीके से आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। तो ये 8 सीरीज, जो 8 कंटिन्यूअस वीडियो मैं आपको दे रहा हूं फ्रेंड, इसके हर एक वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, जिसके अंदर आपको एंट्री एग्जिट के अलावा मार्केट में बाय एंड सेल दोनों ही डायरेक्शन एब्सोल्युटली क्लियर होंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। तो ये जो 8 प्रकार की एंट्री आपको सीखनी है फ्रेंड, इस एंट्री को सीखने से पहले हमें यहां पे कुछ शब्दों को, कुछ वर्ड्स को समझना जरूरी है फ्रेंड। तो देखिए, कहते हैं ना कि एक बड़ी इमारत, एक बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तभी होता है जब उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। तो मैं आपको ये 8 सेटअप्स में ले जाने से पहले, सबसे पहले आपको कुछ ऐसे वर्ड सिखाने वाला हूं फ्रेंड, जिनके बारे में माइट भी आपके पास नॉलेज हो, या आप में से बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडर होंगे जिन्हें हार्डली 2 से 5 महीने मार्केट में हुए हैं, तो आपके लिए नए शब्द भी हो सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हम सीखने वाले हैं फ्रेंड? तो हम शुरुआत करते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड कैसे किया जाता है। वैसे इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे बना के दी रखी है फ्रेंड, बट फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करने का सिंपल प्रोसेस क्या है। देखिए, कुछ लोग आप में से लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, आवाज हमारी तरफ से बहुत क्लियर है। आप चाहें तो, जिनको आवाज नहीं आ रही, आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लें, या फिर आप एक बार मीटिंग से आउट हो जाएं और दोबारा इन करें, तो आपको आवाज क्लियरली आएगी। देखिए, चैट बॉक्स में कितने लोग लिख रहे हैं वॉइस इज क्लियर, है ना। तो यू हैव टू चेक योर सेल्फ कि आप नेटवर्क में हो या नहीं। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड कुछ शब्दों के साथ। इनमें आप नोट कीजिएगा डायरी पे, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें सबसे पहला वर्ड है इंपल्सिव मूव। देखिए, मैं आपको ना बेसिक्स नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट के एंट्री पॉइंट्स को कैसे कैच किया जाता है। तो सबसे पहले वर्ड आपको जो सीखना है फ्रेंड, वो है इंपल्सिव मूव। इंपल्सिव मूव किसे कहते हैं? द डेफिनेशन ऑफ इंपल्सिव मूव इज द वेव विच फॉलोज मेन ट्रेंड आर कॉल्ड इंपल्सिव मूव। यानी कि वो वेव जो मेन ट्रेंड के डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, उन्हें हम इंपल्सिव मूव कहते हैं। जैसे हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं फ्रेंड, प्राइस जो है, मार्केट जो है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक अप ट्रेंड का मार्केट है, और प्राइस जो है फ्रेंड, वो कंसिस्टेंटली हायर हाइज एंड हायर लो क्रिएट कर रही है। तो ऐसे में फ्रेंड देखिए, मार्केट ने बनाया एक हायर हाई, पुल बैक लिया, हायर लो, फिर मार्केट ने बनाया हायर हाई, पुल बैक लिया, हायर लो, अगेन हायर हाई एंड हायर लो। तो यहां पे देखिए, मार्केट ट्रेंड तो आपको दिखाई दे रहा है अप ट्रेंड का है, लेकिन मूवमेंट दो अलग अलग डायरेक्शन में है। एक मूवमेंट जो अप ट्रेंड के डायरेक्शन में है, उसे हम कहेंगे इंपल्सिव मूवमेंट। तो जो मोमेंट हायर लो से हायर हाई के बीच में जाती है, आप इसे नोट करना, इसे हम कहते हैं इंपल्सिव मूवमेंट। अगर यही मार्केट डाउन ट्रेंड का होगा फ्रेंड, तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में प्राइस जो बनाएगी,
वो बनाएगी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। और जब तक ये प्राइस अपना प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करती रहेगी फ्रेंड्स, तो तब तक इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। तो यहां पे प्राइस ने पहले लोअर लो लिया, देन लोअर हाई, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई। तो ये मार्केट का ट्रेंड क्या है? ये ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में वो मूवमेंट्स जो डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में जाती है फ्रेंड, इसे हम कहते हैं इंपल्सिव मूवमेंट। तो इंपल्सिव किसे कहते हैं? आपको शायद क्लियर हो गया रहेगा फ्रेंड। वो मूव जो अप ट्रेंड के मार्केट में हायर लो से हायर हाई जाएगी और डाउन ट्रेंड के मार्केट में लोअर हाई से लोअर लो तक जाएगी। तो हमने इंपल्सिव ये एक वर्ड समझ लिया जो मेन ट्रेंड को फॉलो करती है। अब हम दूसरे वर्ड पे जा रहे हैं फ्रेंड, जिसे कहते हैं करेक्टिव मूव। करेक्टिव यानी कि मार्केट अपने प्राइस को करेक्ट करता है, करेक्शन करता है। तो करेक्टिव मूव का डेफिनेशन क्या है फ्रेंड? दोज मूव विच आर अगेंस्ट द ट्रेंड आर करेक्टिव मूव। जो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उससे हम करेक्टिव मूवमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम फिर से एक अप ट्रेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। मार्केट जो है अप ट्रेंड में कब जाता है? जब वो अपने प्रीवियस हायर हाई को लगातार ब्रेक करते रहेगा फ्रेंड। तो प्राइस देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड में क्या बनाएगी? एकदम बेसिक कंसेप्ट है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और इस तरीके से प्राइस क्या बना रही है? जब अप ट्रेंड के मार्केट में डाउन ट्रेंड वाली जो मूव होगी, यानी कि जो अपोजिट मूव होगी, इन मूव्स को हम कहते हैं करेक्शन या करेक्टिव मूव। और इसी तरीके से दोस्तों, जब मार्केट डाउन ट्रेंड का होगा, तो ये डाउन ट्रेंड के मार्केट में जो मूवमेंट आपको अप ट्रेंड के डायरेक्शन में दिखाई देगी, वो मूवमेंट यहां पे करेक्शन कही जाती है। तो ये बहुत आसान है आपको समझना, सिंपल ध्यान रखिएगा। जो मूवमेंट ट्रेंड के डायरेक्शन में है वो इंपल्सिव, और जो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में है उसे हम करेक्टिव मूव कहते हैं। तो आई होप सो यहाँ पे ये दो वर्ड आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं फ्रेंड, तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड समझते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे हम कहते हैं BOS, बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है फ्रेंड, बट इसी से आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट समझ में आएंगे। इसीलिए आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ एक एक शब्दों को समझिएगा। अब देखिए, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का डेफिनेशन कहता है, इन अप ट्रेंड व्हेन प्राइस ब्रेक हायर हाई एंड इन डाउन ट्रेंड व्हेन प्राइस ब्रेक लोअर लो, तो वहां पे बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। 25,000 टू 50,000 का प्रॉफिट एक ट्रेड में फ्रेंड, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी तरीके के आपको 25 फॉर्मूलाज हम आपको सिखाने जा रहे हैं, जो हमारा अभी रीसेंट बैच लॉन्च होने वाला है फ्रेंड, पर्सनल मेंटरशिप बैच 13th में। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने के 10th ऑफ जून से 45 डेज का पर्सनल मेंटरशिप कोर्स शुरू होने जा रहा है। और ये कोर्स का टाइम है सुबह 6 AM to 7:30 AM। इसमें हम आपको ट्रेडिंग के सेटअप सिखाएंगे, और एक ट्रेड या दो ट्रेड से आप 20,000 से लेकर 50,000 का प्रॉफिट बना सकते हैं फ्रेंड, अगर आपने इस पर्सनल मेंटरशिप बैच को अटेंड किया। इस बैच का स्पेशल अट्रैक्शन है फ्रेंड, 30% का प्राइस डाउन है ड्यू टू हैवी डिमांड ऑफ द पीपल। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, इसके साथ आपको बहुत सारे एडिशनल एक्टिविटीज मिलने वाले हैं, जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ प्रोवाइड किया है। तो मैं अनुभव उपाध्याय आप सभी को इनवाइट करता हूं 10th ऑफ जून से शुरू होने वाले पर्सनल मेंटरशिप बैच 13 में फ्रेंड, आना ना भूलें। और प्रॉफिट आपका राइट है, सो टेक योर राइट एंड बुक योर टिकट्स राइट नाउ। तो अगर प्राइस अप ट्रेंड में है फ्रेंड, और अगर प्राइस अप ट्रेंड के मार्केट में अपने ही हाई को ब्रेक करती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, हायर लो। और प्राइस जो है फ्रेंड, जब अपने हायर हाई को ब्रेक करेगी, तो इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन प्राइस बुलिश हुआ और इसने पिछले जो हाई पॉइंट गया था फ्रेंड, उसे ब्रेक किया, तो इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन प्राइस ने बुलिश मोमेंट बनाई और अपने पिछले हाई को ब्रेक किया, तो इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब तक बनता रहेगा जब तक अपट्रेंड के मार्केट में प्राइस जो है वो हायर हाई को ब्रेक करती रहेगी, और इसी का अपोजिट डाउन ट्रेंड के मार्केट में जब प्राइस लोअर लो को ब्रेक करेगी तो वहां पे हम कहेंगे ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे आप यहां पे एग्जांपल देख रहे हैं, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और यहां पे जब प्राइस लोअर लो को ब्रेक करती है तो इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन लोअर लो ब्रेक हुआ फ्रेंड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन लोअर लो ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये आपको समझ में आ गया। अप ट्रेंड में हायर हाई ब्रेक होगा तो उसे हम बॉस कहते हैं, और डाउन ट्रेंड में लोअर लो ब्रेक होगा तो उसे हम बॉस कहते हैं। अब हम चलते हैं फ्रेंड चौथा इंपॉर्टेंट वर्ड समझने के लिए, जिसे कहते हैं चॉक। चॉक यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो देखिए ये शब्दों से ही आपको पता चलता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से क्या पता चल रहा है कि प्राइस अपना ही स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर से क्या पता चल रहा है, प्राइस का जो कैरेक्टर पहले था वो कैरेक्टर अब चेंज हो रहा है। यानी कि अप ट्रेंड का मार्केट कैरेक्टर अप ट्रेंड का है तो वो चेंज होकर डाउन ट्रेंड में चले जाएगा, या इसका अपोजिट। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का डेफिनेशन कहता है फ्रेंड, व्हेन प्राइस ब्रेक प्रीवियस हायर लो इन अप ट्रेंड। यानी कि अप ट्रेंड के मार्केट में जब हायर हाई एंड हायर लोज बनते हैं और प्राइस जब अपना हायर लो ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पे चौक बनता है फ्रेंड। या इसका अपोजिट, अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट है और प्राइस लोअर हाई को ब्रेक करके बुलिश मोमेंट बना लेती है तो वहां पे बनता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसे भी हम एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको पहले अप ट्रेंड का मार्केट दिखा रहा हूं, हायर हाई हायर लो यहां पे बन रहा है, और प्राइस ने क्या किया फ्रेंड, यहां पे जब अपना हायर हाई ब्रेक किया था तो इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन प्राइस ने हाई ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन इसके बाद आप ऊपर देखिएगा, प्राइस ने हायर हाई को ऊपर ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब मार्केट का जो अप ट्रेंड है फ्रेंड, अब वो ऊपर ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी कि ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटीज है। और इसके बाद प्राइस ने हायर लो जो था इसे ब्रेक कर दिया। तो ये जो ब्रेक हुआ फ्रेंड इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब अब ट्रेंड खत्म हो गया है और प्राइस यहां से डाउन ट्रेंड में रहने वाली है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद क्या होगा, प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाएगी और फिर इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू बनता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, अभी हमने चार वर्ड को सीख लिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू ब्रेक करता है तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और चेंज ऑफ कैरेक्टर, जब मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करता है तो उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक एग्जांपल चेंज ऑफ कैरेक्टर का और देख लेंगे। ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है फ्रेंड, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्राइस लोअर लो को ब्रेक कर रही है तो बॉस बन रहा है, अगेन लोअर लो ब्रेक है बॉस बन रहा है, अगेन लोअर लो ब्रेक है फ्रेंड तो यहाँ पे बॉस बन रहा है। लेकिन अब आप चार्ट के बॉटम में देखो, लास्ट वाला जो लोअर लो है वो यहां पे ब्रेक नहीं हो रहा है, और इसके बाद प्राइस ने क्या किया फ्रेंड, लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। तो जब ये लोअर हाई ब्रेक हुआ इसका मतलब होता है डाउन ट्रेंड का मार्केट खत्म हो चुका है और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है। तो प्राइस अब हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाएगी, या फिर हम कहते हैं प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाकर फिर कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगी। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये चार वर्डों के साथ, इन चार शब्दों के साथ आप रूबरू हो चुके होंगे, इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वर्ड की तरफ ले जाता हूं जिसे सीखना जरूरी है, और उसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। तो ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं फ्रेंड, देखिए ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है जो बड़े प्लेयर द्वारा, जो इस हमारे ट्रेडिंग के मार्केट में फ्रेंड बड़े प्लेयर होते हैं, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, है ना, तो इनको हम बड़े प्लेयर कहते हैं। तो ये जो बड़े प्लेयर जिस पोजीशन से या जिस जोन से ट्रेड लगाते हैं फ्रेंड, या यूं कहें तो ये जिस जोन में अपनी पेंडिंग ऑर्डर छोड़ देते हैं,
ऐसे जोन को हम ऑर्डर ब्लॉक जोन या फिर डिमांड एंड सप्लाई जोन भी कहते हैं। तो देखिए, डिमांड एंड सप्लाई एंड ऑर्डर ब्लॉक आर द सेम, लेकिन हर डिमांड सप्लाई जोन ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा। ऑर्डर ब्लॉक आर द रेयरेस्ट जोन, वो रेयर बनते हैं फ्रेंड। तो ये भी समझने के लिए कि हम लाइव मार्केट के चार्ट पे परफेक्टली ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ड्रॉ करें, ये ध्यान से समझिएगा फ्रेंड। अब देखिए, यहाँ पे प्राइस आपको अप ट्रेंड की दिखाई दे रही है, तो यानी कि मार्केट बुलिश है। ऐसे में प्राइस क्या करेगा फ्रेंड, यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, और जब प्राइस ने अपना लोअर हाई ब्रेक किया तो देखिए लेफ्ट साइड से देखिएगा, डाउन ट्रेंड का मार्केट था, ट्रेंड अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया और ये बना चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अब आपको ध्यान से समझना है दोस्तों कि लेफ्ट साइड में लोअर हाई और राइट साइड में कैंडल की जो बॉडी है, इन दोनों के ठीक बीच में बॉटम में नीचे की तरफ जो कैंडल सबसे लोएस्ट शैडो बना रही है फ्रेंड, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट साइड का जो शैडो राइट साइड की कैंडल ने जिसे ब्रेक किया यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, तो ये दोनों पॉइंट्स के ठीक नीचे की तरफ जो कैंडल सबसे लोएस्ट है, उस कैंडल को हम पूरे के पूरे कैंडल को एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसे हम नाम देंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। इसी तरीके से प्राइस ने हायर हाई एंड फिर हायर लो बनाया, और जब मार्केट ने वापस अपने हायर हाई को ब्रेक किया तो ये बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ बना है फ्रेंड, वहीं पे चार्ट में नीचे की तरफ जिस कैंडल का शैडो सबसे ज्यादा लोएस्ट होगा, वो पूरी की पूरी कैंडल को हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का नाम देंगे। इसके अलावा फ्रेंड, एसी को और हम बढ़ा देंगे, मतलब हायर हाई एंड हायर लो बना 16 पर। तो यहां पे हायर हाई ब्रेक हुआ और देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, तो यहां पे एक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड, ऑर्डर ब्लॉक कहां बनते हैं, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है तो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने अप ट्रेंड के मार्केट में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनते हुए देखे हैं फ्रेंड। अब हम थोड़ा सा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को भी देख लेते हैं। तो जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होगी तो आप यहां पे देखेंगे फ्रेंड, पहले तो प्राइस हायर हाई हायर लो बनाकर यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रही थी, और जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना तो यहां पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना था। इसके बाद मार्केट ने एक हाई लो बनाया, और जब हायर लो को ब्रेक किया तो यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, और जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना तो सबसे ऊपर वाला जो शैडो है फ्रेंड, वो बनेगा आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब उसके बाद प्राइस जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगी और यहां पे फिर से बनेगा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनते हैं फ्रेंड, इसके बारे में भी मैंने YouTube के ऊपर वीडियो दे रखा है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट पार्ट 1 में हमने समझाया फ्रेंड। तो आपको अगर और प्रैक्टिस करनी होगी तो आप YouTube के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं फ्रेंड, फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम इम्बैलेंसेस भी कहते हैं। देखिए, आपके जो भी सवाल जवाब रहेंगे फ्रेंड, नोट डाउन करके रखिएगा, सेशन के लास्ट में आपको हैंड रेस करने का मौका मिलेगा और आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो अपने सवालों को काइंडली लिख के रखें। तो सिक्स्थ हमारा वर्ड है फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम कहते हैं इम्बैलेंसेस। तो ये इम्बैलेंसेस क्या होता है फ्रेंड, फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन है, व्हेन प्राइस मूव विदाउट ओवरलैपिंग एनी कैंडल creates fair value gap, and fair value gap must be refilled in the future। तो आपने जनरली कैंडल्स को देखा होगा फ्रेंड कि ये कैंडल लगातार ऊपर और नीचे की तरफ शैडोज बनाते हुए जाते हैं, विक्स बनाते हुए जाते हैं। और ये जो विक्स होती है फ्रेंड, ये अपने आगे वाली कैंडल और पीछे वाली कैंडल को कवर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि प्राइस जो है फ्रेंड, हर एक कैंडल दूसरे कैंडल को विक के साथ ओवरलैपिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से कई बार कैंडल इम्बैलेंसेस छोड़ जाते हैं, यानी कि फेयर वैल्यू गैप छोड़ जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको हाईलाइटेड कर रहा हूं फ्रेंड, तो यहां पे ये वाले आप सीरीज ऑफ 3-4 कैंडल को देखें। इन कैंडल्स के अंदर ये जो बीच की कैंडल है, इसके आगे वाली कैंडल ने भी इसे कवर नहीं किया और पीछे वाले कैंडल ने भी इसे कवर नहीं किया, तो ये बनता है फेयर वैल्यू गैप।
आप यहां पे देखें, इसके आगे वाली कैंडल और पीछे वाली कैंडल के बीच में यहां पे गैप रह गया, तो ये बन गया फेयर वैल्यू गैप। तो ये फेयर वैल्यू गैप क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भी समझना है। देखिए, अगर किसी कैंडल में फेयर वैल्यू गैप रह जाता है, तो मार्केट का एक रूल है फ्रेंड, वो फेयर वैल्यू गैप को रिफिल करने के लिए फ्यूचर में प्राइस वहां पे जरूर आती है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं फ्रेंड, पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं कि अगर किसी कैंडल में फेयर वैल्यू गैप रह गया है, तो फ्यूचर में वो गैप रिफिल करने के लिए प्राइस को दोबारा उस लेवल पे आना पड़ता है। ये तो रूल है फ्रेंड, लेकिन ये रूल नहीं है कि प्राइस उसे रिफिल करने के लिए 1 घंटे बाद आएगी, 1 दिन के बाद आएगी, 1 महीने के बाद आएगी, 1 ईयर के बाद आ सकती है, या 1 डिकेड के बाद भी आ सकती है फ्रेंड। तो ये कब आएगी इसका रूल नहीं है, बट ये रिफिल जरूर करती है, इसका रूल जरूर है। तो यहां पे आप ये जो कैंडल देख रहे हो फ्रेंड, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है, और आप फ्यूचर में देखिए प्राइस ने उस गैप को रिफिल कर दिया। ये जो मैंने आपको पहली कैंडल हाईलाइटेड कराई थी, इसके अंदर भी फेयर वैल्यू गैप था, और आप देखें प्राइस ने एक बार करेक्शन किया और उसी फेयर वैल्यू गैप से मार्केट बुलिश हुआ। या फिर आप इस बियरिश कैंडल में देखो फ्रेंड, यहां पर भी फेयर वैल्यू गैप है, और फ्यूचर में जब भी प्राइस यहां पे आएगा, तो वो इस गैप को रिफिल करता है। अब फेयर वैल्यू गैप का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा फ्रेंड, ये फेयर वैल्यू गैप अगर आप लाइव चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, तो कई बार आपको ट्रेडिंग की जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी ट्रेड में एंटर करने का जो मौका मिलेगा फ्रेंड, वो मौका आपको इन फेयर वैल्यू गैप से मिलता ही मिलता है, मैनी टाइम्स, 90% टाइम। और फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड कैसे लेनी है, ये भी हम आगे सीखेंगे, बट अभी आपको फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है इसके बारे में एक बार मैं वापस से रिपीट कर दूं। किसी भी कैंडल में प्रीवियस सिर्फ एक कैंडल देखनी है आपको, मैं क्या बता रहा हूं, पिछली सिर्फ एक कैंडल देखनी है, और फ्यूचर की सारी कैंडल देखनी है। अगर फ्यूचर में वो गैप रिफिल नहीं हुआ है, तो प्राइस वहां पे डेफिनेटली आएगी फ्रेंड। लेकिन फ्यूचर में अगर वो गैप रिफिल हो चुका है, तो वो इम्बैलेंसेस अब इनवैलिड हो जाएगा, वो फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड हो जाएगा। तो फेयर वैल्यू गैप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, इसके ऊपर भी हम आगे बातें करेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड, सेवेंथ इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे कहते हैं इंड्यूसमेंट। ये जो वर्ड है फ्रेंड इंड्यूसमेंट, इसका हिंदी में मतलब होता है, अगर मैं शुद्ध हिंदी की बात करूं तो इसे प्रलोभन कहते हैं, लालच देना। मार्केट आपको ग्रीड दिखाएगा, आपको लालच दिखाएगा वहां पे। और इसका डेफिनेशन तो चाहे जो भी हो फ्रेंड, बट मैंने अपने शब्दों में डेफिनेशन यही बनाई है कि वेयर ट्रेडर डू नॉट वांट टू एंटर इनटू द ट्रेड, बट बिग प्लेयर क्रिएट सच अ सिचुएशन दैट ट्रेडर एंटर्ड इनटू द ट्रेड। यानी कि आपको लाइव चार्ट पे कुछ ऐसी सिचुएशन ये बड़े प्लेयर क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, वो बिल्कुल मार्केट उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहा है, और आप क्या करोगे, उस ट्रेड को नहीं चाहते हुए भी आप एंटर कर जाओगे। और जैसे ही आप वहां पे एंटर करोगे फ्रेंड, तो ये बड़े प्लेयर को वहां पे वॉल्यूम दिखाई देगा, और उनको वॉल्यूम दिखाई देगा, तो वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट को ले जाएंगे। इसे कहते हैं इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट लेवल पे कैसे ट्रेड करेंगे फ्रेंड, इसके बारे में भी हम आगे सीखने वाले हैं।